औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गुज़श्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया है कि गुस्ल की वाजिब गुस्ल की 6 किस्में हैं और जनाबत में हमने तफसील बताई है कि जनाबत 2 चीज़ों से वाजिब होगा। आज ज़िक्र करेंगे गुस्ल का तरीका क्या है। गुस्ल का तरीका यह है कि या आप गुस्ल तरतीबी करेंगे या आप इर्तमासी करेंगे। गुस्ल तरतीबी आप जैसे नल के नीचे नहा रहे हैं, फव्वारा है या लोटे से या डोल से या इन चीज़ों से, मसलन थोड़ा सा पानी है उससे आप उठा के अपने ऊपर डाल रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, या मसलन के शावर के नीचे नहा रहे हैं, ये तमाम गुस्ल तरतीबी होंगे। तरतीबी गुस्ल का तरीका यह है कि आप जिस्म को पाक करेंगे। जिस्म को पाक करने के बाद आप नियत करेंगे और नियत करने के बाद आपने सर को धोना है गर्दन समेत। सर को धोएंगे, फवारे के नीचे हैं या पानी ऊपर डाल रहे हैं, जिस सूरत में भी नहा रहे हैं, सर को गर्दन समेत धोएंगे, यकीन हो जाए कि धुल गया है। उसके बाद आपने दाएं साइड धोनी है और थोड़ा थोड़ा पानी एक्स्ट्रा दूसरी साइड पर भी डालना है ताकि यकीन हो जाए कि दाएं साइड धुल गई है। तमाम जिस्म को, तमाम हिस्सों को बालों समेत धोना ज़रूरी है मर्द के लिए। औरत के लिए अगर उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो जो सर के करीब बाल होंगे औरत के लिए वो धोने वाजिब हैं। जो बहुत ज़्यादा लंबे बाल हैं, जो सर से इजाफी हैं शुमार होते हैं, वो औरत के लिए धोने वाजिब नहीं है। मर्द के लिए और औरत के लिए बाकी गुस्ल का तरीका एक ही है। सर धोएंगे गर्दन समेत, फिर दाएं साइड, फिर बाएं साइड, और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो आपका गुस्ल दुरुस्त होगा। इसे गुस्ल तरतीबी कहते हैं। पहले नियत करेंगे, नियत करके आप गुस्ल शुरू करेंगे। जिस्म पाक करने के बाद नियत करके आपने गुस्ल करना है। गुस्ल के लिए भी वही जो हमने वज़ू की शरात बताई हैं कि पानी भी पाक होना चाहिए, पानी मुबाह होना चाहिए, गस्बी नहीं होना चाहिए, और आपने जो गुस्ल करना है वो मुज़ाफ़ पानी भी नहीं होना चाहिए। मसलन के शरबत वगैरह ना हो उसका, मसलन के मट्टी इतनी बहुत ज़्यादा ना हो कि वो पानी शुमार ना हो, या मसलन के हत्ता के गुलाब का जो अर्क है, जो आब गुलाब है, उससे भी आप वज़ू या गुस्ल नहीं कर सकते। ये था तरतीबी का तरीका। गुस्ल तरतीबी यही तरीका है जो मैंने अर्ज़ किया है। एक और सवाल होता है कभी कभी कि हम शावर के नीचे ठहर जाएं और नियत कर लें कि अब हम सर धुल रहा है, हमारा दाईं साइड धुल रही है, और हम शावर के नीचे ठहरे रहें या थोड़ी सी जिस्म को हरकत दे लें वहीं, तो ऐसा नहीं है। आप सर को धोएंगे पहले यकीनी तौर पर, फिर आप दाएं साइड को धोएंगे यकीनी तौर पर, फिर आप बाएं साइड को धोएंगे। सर को धोना अलहदा ज़रूरी है। उसके बाद इर्तमासी है। गुस्ल इर्तमासी, मसलन आप दरिया में नहा रहे हैं, चश्मे में, नहर में, ट्यूबवेल में, या इन चीज़ों में जहाँ पानी बहुत ज़्यादा जमा होता है, जारी पानी है, यहाँ आप नहाना चाहते हैं, गुस्ल करना चाहते हैं, तो तरीका वही है। जिस्म को पाक करेंगे, नियत करेंगे, और नियत करने के बाद आपने इस तरह डुबकी लगानी है कि आपका तमाम जिस्म पानी के अंदर चला जाए। सर समेत, पाँव समेत तमाम जिस्म पानी के अंदर चला जाए, तो जो ही आप निकलेंगे आपका गुस्ल हो चुका होगा। आप उसके बाद पाक और साफ़ हैं, आपका गुस्ल तमाम हो जाएगा। और ये तरतीबी और इर्तमासी गुस्ल का तरीका ये तमाम चीज़ों में चलेगा। मसलन कि आप गुस्ल जनाबत कर रहे हैं तो भी यही तरीका है, आप गुस्ल हैज़ कर रहे हैं तो भी यही तरीका है, आप नफास कर रहे हैं तो भी यही तरीका है, आप मैयत को गुस्ल दे रहे हैं तो वो भी यही तरीका है। 3 गुस्ल जो मैयत को दिए जाते हैं, बेरी का, काफूर का या साफ़ पानी का, ये तमाम जो हमने 6 चीज़ें बताई हैं, हैज़, नफास, इस्तिहाज़ा, मैयत, मस मैयत, ये तमाम गुस्ल का तरीका यही है, तरतीबी या इर्तमासी। कोई और तरीका नहीं है। तमाम जो भी गुस्ल वाजिब हो, मर्द पर, औरत पर, मैयत को गुस्ल दे रहे हैं, तो तमाम का तरीका यही है। या आप तरतीबी करेंगे या आप इर्तमासी करेंगे। मज़ीद अगर सवालात हैं मोमिनीन के इसके बारे में या गुज़श्ता वीडियोज़ के बारे में, जो भी सवालात हैं, व्हाट्सएप नंबर हाज़िर खिदमत है। हम इंशाअल्लाह कुछ देर में, 1 दिन में, आधे दिन में सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल